बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आइए दादा गुरु महाराज जी की जीवनी श्रवण करते हैं। आगे का प्रसंग कि किस प्रकार दादा गुरु महाराज जी ने उस ग्रामीण लोगों को जो है प्रभु के नाम से जोड़ा और फिर वहाँ से पदार्पण किया आगे की ओर। ये हमने पिछली जीवनी में श्रवण किया है कि किस तरह से वो ग्रामीण लोग दादा गुरु महाराज जी की पालकी को निहारते रहे जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो गई। अब आगे का श्रवण करेंगे। निक से बाहर नगर ते दिए कहार लौटाए, रामा दिए कहार लौटाए। वस्त्र को पीन सब त्याग कर, पाँव पया दे धाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महाराज श्री ज्यों ही लोगों की नज़रों से ओझल हुए तो नगर से बाहर निकलते ही पालकी से उतर गए और कहारों को वापस लौटा दिया और वस्त्र कोपीन आदि का भी त्याग करते हुए पांव प्यादे वन की ओर कहीं दर्शकों की दृष्टि से आलोप हो गए। प्रभु पहुँचे अस सगन वन, जहाँ नहीं मानव जात, रामा जहाँ नहीं मानव जात। सिंह दहाड़त दिवस नित, नाग करहें उत्पात। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ऐसे सघन वन में पहुँचे जहाँ कोई मानव जाति दिखाई भी नहीं देती थी। ऐसे जंगल में पहुंच गई। इतना वो भयावह वन था जहाँ दिन रात सिंह यानी शेर दहाड़ते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नागों के जो है वहाँ पर नृत्य हो रहे हैं। ऐसे वन में पहुंच गए। डेरी घाट तलोथू थाना, अकबरपुर वन नाम बखाना। वर्ष 4-6 बीते तेहवा, वन चर करत कलोल नित जेवा। यह वन अकबरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। जो वहाँ का वन था वो अकबरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ का जंगल जो कि डेरी घाट के समीप तलोथू थाना के संरक्षण में था। इस वन में आपने 4-6 वर्ष का लंबा समय व्यतीत किया, जहाँ वन चर अनेक प्रकार के कलोल करते दिन रात आगे पीछे भागे फिरते थे। अति प्रसन्न प्रभु तावन रे, वर्षा शीत उष्ण सिर सहे। रहे योगी अभ्यास में लीना, हर घट पार ब्रह्म कहूँ चीना। ऐसे सघन और भयावने स्थान पर मनुष्य की जाति कहीं देखने को भी नहीं मिलती, जहाँ अत्यंत प्रसन्न चित्त से निवास करते हुए वर्षों ऋतु, शीतकाल, ग्रीष्म ऋतु सब कष्ट सहन करते रहे। योग समाधि में लीन दुख सुख को सम जानकर सर्वत्र अपनी ही आत्मा दिखाई देती है।
सब में ही पार ब्रह्म का रूप दिखाई देता है। रहे बैठे आसे आसन साधी, कृष्ण पक्ष रहे लीन समाधि। अमावस रात्रि प्रभु देखा, महाप्रकाश नागमणि रेखा। ऐसा आसन साध कर बैठे कि एक बार तो 15 दिन तक पूरा पखवाड़ा यानी कि कृष्ण पक्ष व्यतीत हो गया, तो समाधि खुली ही नहीं। और जब 15 दिन के बाद अमावस की अंधेरी रात्रि में नेत्र खुले तो क्या देखा कि उस महान अंधकार में सामने ही एक प्रकाश हो रहा है। दिल में विचार आया कि यह प्रकाश किसका है, देखना तो चाहिए। निर्भय पद के वासी बाबा, परमहंस सन्यासी बाबा, धाये तुरंत प्रकाश समीपा। लखियो प्रकाश तेल बिन दीपा। मन ही मन ऐसा विचार कर निर्भय पद के वासी तपसी परमहंस सन्यासी बाबा तुरंत ही उठकर उस प्रकाश के समीप पहुँचे एवं देखा कि बिना किसी दीपक के ऐसा प्रकाश किस चीज का है। ब्राह्मण वृद्ध खड़ा तहवा पायो, इच्छाधारी रूप बदलायो। पूछियो कवन काज इहें आए, ब्राह्मण दीनों शीस नवाए। जब उस प्रकाश के पास पहुँचे दादा गुरुदेव तो प्रकाश के स्थान पर एक वृद्ध ब्राह्मण को खड़ा देखा और तब पता चला कि यह प्रकाश तो इसी इच्छाधारी का था, जो इच्छाधारी नाग था उसका प्रकाश था और उसने ब्राह्मण का रूप बना लिया था इच्छाधारी नाग ने। तो इसी नाग की मणि का वो प्रकाश था, उसी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है। तपसी बाबा पूछते हैं यानी दादा गुरु महाराज जी से पूछते हैं कि आपका यहाँ किस कारण आना हुआ है, परंतु ब्राह्मण ने कुछ भी उत्तर ना देते हुए शीश झुका दिया। पुनि मानव तन पलट कर निज रूप लियो धार, रामा निज रूप लियो धार। जन्म सफल कर चले दिए नागों के सरदार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। और उसी समय मानव तन को पलटकर अपने असली रूप में नाग देवता ने वहाँ से प्रस्थान किया और नानी नागों के सरदार अपना जीवन सफल करते आए थे और तपसी साधु का दर्शन करके चले गए। एही प्रकार वन विचरत रहे, भांति अनेक कष्ट प्रभु सहे। मधुकर करते रहे कछु
काला, विचरे नगर ग्राम कीर पाला। इसी प्रकार तपसी बाबा वनों में विचरते रहे और अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते रहे। बिना अन्न के ही कुछ समय व्यतीत किया और कुछ समय तक मधुकरी करके यानी मांग कर करके जीविका चलाई। वनों में तथा नगर ग्रामों में भी विचरे, परोपकार हेतु अनेकों रूप बदलते रहे। कछुक दिवस भोजन नहीं पायो, केवल जल स्यों समय बितायो। भयो देव योग से आना, थानेदार तलोथू थाना। कई दिन तक भोजन नहीं मिला तो केवल जल और फल से ही समय व्यतीत किया दादा गुरुदेव ने। तो इसी वन में एक बार अचानक ही जन रक्षार्थ भ्रमण करते हुए तो लोथू थाना के थानेदार का आना हुआ उस वन में। मुकुंद लाल सिंह नाम बतायो, कछुक काल भोजन पहुँचायो। कर्मचारी सब लिए बुलाई, सेवा टहल की विधि समझाई। थानेदार जी ने अपना नाम मुकुंद लाल सिंह बताते हुए आपसे प्रार्थना की और कुछ समय तक अपने कर्मचारियों के हाथ भोजन पहुंचाने की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। कर्मचारियों को सेवा टहल की विधि समझाई, जो कि बड़ी पवित्रता एवं श्रद्धा भाव से भोजन पहुंचाते रहे। ठाकुर जाट यवन सबे आए, परमहंस के दर्शन पाए। आशीर्वाद सबन कहीं दीना, जन समूह सब शिष्य कर लीना। उन कर्मचारियों में ठाकुर जाति के लोग भी आते रहे। सेवा दर्शनों का लाभ उठाकर सबने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, यानी दादा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग वचनामृत पान करने से कई लोग तो आपके शिष्य ही बन गए। सुमिरन साथ साथ चलता रहे, हर श्वास के अंदर श्रवण करते रहें लीला को और सुमिरन चलता रहे। अधिक लोग आने लागे। देखो वन के अंदर भी दादा गुरु महाराज जी ने कितने लोगों का उद्धार किया, परोपकार किया। वन अधिक लोग आने लगे श्री परमहंस के पास, रामा परमहंस के पास। भजन भंग होने लगा, हो गया चित्त उदास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महाराज श्री के पास उस निर्जन वन में भी लोगों का आना जाना अधिक हो गया
और मानो भजन में विघ्न पड़ने लगा। जैसा एकांत आप चाहते थे वैसा नहीं रहा और भजन में आनंद ना मिलने के कारण उस स्थान से भी आपका चित्त उदास हो बैठा। देखो यहाँ से हमें कितनी शिक्षा दे रहे हैं दादा गुरुदेव। एकांतवास में ही भजन हो सकता है। अगर आप अपना टाइम पास करने के लिए ये कहोगे कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई आ जाए, उससे बातें करनी शुरू कर दे, जितने लोग आपके पास आते रहेंगे आपके संपर्क में, तो उतना भजन में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए जिन लोगों को उस परम पिता परमात्मा की ओर से एकांतवास मिला हुआ है घर के अंदर भी, यानी ये मत सोचा करो कि हम अकेले रहते हैं। अरे प्रभु ने तो आपको बहुत सुंदर सुअवसर दिया भजन करने के लिए। भजन हो ही नहीं पाता अगर एकांत ना हो तो देखो दादा गुरु महाराज जी की कितनी कृपा बरस रही है, जो हमें भी शिक्षा मिल रही है कि जब हम अकेले हों तो हमें कभी उदास नहीं, खुश होना चाहिए। उदास तब होना चाहिए जब हमारा टाइम व्यर्थ जाए, कोई आके हमारे पास बैठ जाए, कोई इधर की बातें करनी शुरू कर दे, उधर की बातें करनी शुरू कर दे, तब हमारा चित्त उदास हो जाना चाहिए और अपने प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे भजन सिमरन के लिए एकांत दो। पाव पया देहि चल दिए, दृढ़ निश्चय धारण करहिए, नहीं देखे कछु दिन और रहना, तब लग पड़े ओ न मन कहूँ चैना। एक दिन बैठे बैठे मन ही मन यह निश्चय दृढ़ कर लिया दादा गुरुदेव ने कि अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मौज उठी और पाँव प्यादे, यानी कि नंगे पाँव ही चल दिए। और तब तक मन को चैन नहीं मिला जब तक कि कोई सुंदर सुरक्षित एकांत स्थान नहीं मिला था। तो इतने समय में ना दिन देखा ना रात देखी, लगातार चलते रहे, दिन में भी और रात में भी। करे प्रस्थान नंदन वन धाये, भ्रमण करत विचरित प्रभु आए, निराहार बीते दिन तीना, अनेक प्रकार साधन तप कीना। अकबरपुर वन से प्रस्थान कर आप विचरते भ्रमण करते हुए रोहतास गढ़ी के समीप नंदन वन में पहुंच गए और अथक परिश्रम करते हुए निराहार रहकर तीसरे दिन ऐसा सघन वन देखा कि आपको अत्यंत प्रसन्नता हुई एवं वहीं पर निवास करके अनेक प्रकार के जो थे साधन किए। निर्जन वन सुंदर मन भायो, दिवस तीसरे चरण टिकायो, कियो एकांत स्थान निवासा, जन जीवन नहीं कतहूँ सुपासा। आपके मन को यह निर्जन वन बड़ा पसंद आया और तीसरे दिन वहाँ चरण टिकाए, ऐसे एकांत स्थान पर निवास किया जहाँ आसपास नज़दीक किसी के आने जाने की कोई आशा ही नहीं की जा सकती थी। यहीं पर हम विश्राम देते हैं, आगे का लीला प्रसंग का श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
दयालु श्री परमांश दयाल जी भगवान की जय।